बाल भारती ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स ट्यूटोरियल में इस समय हमारा 12th क्लास फिजिक्स में थर्ड चैप्टर रनिंग में है, विद्युत विभव एवं विभवांतर। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले विद्युत विभव तथा विभवांतर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पर हमने चर्चा की थी। फिर फिजिक्स में इनकी जो स्टैंडर्ड परिभाषा है उस पर भी हमने बात की थी। इसके बाद हमने जो हमारा लास्ट पिछला वीडियो लेक्चर था उसके माध्यम से हमने चर्चा की थी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। इसी टॉपिक पर हमने बात की थी। तो हमें एक निष्कर्ष मिलता है कि यदि मान लीजिए कोई आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है और इस आवेश प्लस क्यू के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपसे विद्युत विभव पूछे तो वह विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। यही होता है, या आप इसे लिख सकते हैं V = KQ/R। और यह आवेश आपने पॉजिटिव माना था। तो एक बिंदु धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वह भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसे हम धन विभव कहते हैं। तो एक बिंदु धनावेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव मिलता है हमें V बराबर KQ/R। और यह विद्युत विभव दूरी स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि आपने विद्युत क्षेत्र भी पढ़ रखा है बिंदु आवेश के कारण, और बिंदु आवेश के कारण आपने विद्युत विभव भी पढ़ा है। तो जब हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर आती है KQ/R²। और यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिंदु आवेश के कारण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो आपने बिंदु आवेश को पॉजिटिव माना था। मान लीजिए यह बिंदु आवेश पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव होता, अर्थात प्लस क्यू की जगह आता माइनस क्यू। तो इस आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव हमें कैसा मिलता, नेगेटिव मिलता। और इस नेगेटिव विभव को आप क्या कहते हैं, ऋण विभव। और यह कितना होता है बेटा, V बराबर -KQ/R। ये आपको विद्युत विभव प्राप्त होते हैं एक बिंदु धनावेश के कारण और एक बिंदु ऋणावेश के कारण। बिंदु धनावेश के कारण धन विभव होता है R दूरी पर KQ/R, और बिंदु ऋणावेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव आपको मिलता है -KQ/R। समझ में आ गई सभी को? ये हमने लास्ट टॉपिक, एक लास्ट डेरिवेशन पढ़ी थी पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव भी पढ़ेंगे। आपने V बराबर KQ/R पढ़ा था। ये विद्युत विभव आपको मिलता है निर्वात में। कब मिलता है? जब कोई आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो आपको विद्युत विभव मिलता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बिंदु आवेश निर्वात या वायु में न होकर कहां पर रखा हो, माध्यम में रखा हो। तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले हमने निकाला था पिछले वीडियो लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण निर्वात या वायु में विद्युत विभव। अब हम निकालेंगे माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे बेटा कि यदि बिंदु आवेश कहां पर रखा हो, माध्यम में स्थित हो। अब आपको विद्युत विभव निकालना है और तब निकालना है
जब बिंदु आवेश माध्यम में स्थित हो। क्लियर? अब आप देखो कैसे हल करेंगे, आप क्या रिजल्ट देंगे कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह निष्कर्ष भी हमको भी देना है। तो आप लिख देते हैं, माना माध्यम की विद्युतशीलता कितनी मान ली हमने, एप्सिलॉन है। निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता को हमने कितनी मान ली, एप्सिलॉन। तो आ जाएगा, इसलिए माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता और आप जानते हैं बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। यही होगा। किससे लिखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ भी रखी है, किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यदि आप इसे एप्सिलॉन का मान निकालें, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता निकालें, तो क्या करेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता को किससे गुणा कर देंगे, माध्यम के परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर से आप गुणा कर देंगे। यही होगा। अब आप निकाल दो विभव, इसलिए माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में किसका मान निकाल रहे हैं आप, विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो आ जाएगा, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, V डैश बराबर, निर्वात में विद्युत विभव को V मान लो, माध्यम की उपस्थिति में क्या मान लो, V डैश। तो क्या होता है फॉर्मूला, K क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आती है निर्वात की विद्युतशीलता, कब, जब आवेश वायु या निर्वात में हो। अब आवेश इस समय कहां पर रखा है, माध्यम में स्थित है, और उस माध्यम की विद्युतशीलता को आपने क्या माना है, एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। यही होगा ना के का मान, आगे आ जाएगा Q/R। यही होगा। अब आप इसको आगे बढ़ाएं, V डैश बराबर 1/4 पाई, निकाल लिया आपने। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के सूत्र से आपने किसका मान निकाल दिया, माध्यम की विद्युतशीलता का मान निकाल दिया। क्या आया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आगे आ जाएगा बेटा Q/R। यही हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें से V डैश बराबर 1/एप्सिलॉन आर को आप कर दे बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह जाएगा V डैश बराबर 1/एप्सिलॉन आर गुणा, किसका मान बन गया ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम नियतांक के का मान होता है निर्वात या वायु में, KQ बटा R। अभी पढ़ा है ना आपने, किसकी वैल्यू बन गई है, KQ बटा R, विद्युत विभव की वैल्यू बन गई है। ये बना ना KQ बटा R, ये किसका मान बन गया, विद्युत विभव V का मान आपको मिला। कब, जब आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो, तो विद्युत विभव ये तो मिलता है आपको KQ बटा R, ये वैल्यू मिल गई V की। तो क्या निष्कर्ष मिला आपको, V डैश बराबर
V गुणा 1/εr। अब आप जानते हैं कि एप्सिलॉन आर माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है। तो इस स्थिति में V डैश ज्यादा होगा या V ज्यादा होगा? V अधिक होगा, V डैश की वैल्यू कम हो जाएगी, तब लिख देंगे इसलिए V डैश लेस देन V। तो आपको बेटा क्या निष्कर्ष मिला कि जब कोई आवेश माध्यम में रखा हो, कि कोई बिंदु आवेश माध्यम में स्थित हो जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर। तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान निर्वात या वायु में उत्पन्न विद्युत विभव का कितना हो जाता है? 1/εr गुना हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको निष्कर्ष मिलता है कि यदि किसी आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण निर्वात या वायु में उत्पन्न विद्युत विभव V हो, तो माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान निर्वात या वायु में उत्पन्न विद्युत विभव का कितना गुना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा। या आप ऐसा ही बोल दो कि माध्यम की उपस्थिति में किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान निर्वात या वायु की अपेक्षा कम हो जाता है या बढ़ जाता है? कम हो जाता है। तो ध्यान रहे, एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव माध्यम में अधिक होता है या निर्वात या वायु में अधिक होता है? निर्वात या वायु में सदैव अधिकतम होता है। किसकी तुलना में? माध्यम की तुलना में। माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान सदैव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने निकाला किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव पर किसका प्रभाव? माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेटा निकाला अब तक तो विद्युत विभव का मान। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें विद्युत विभव का मान निकाला है कितने आवेशों के कारण? केवल एक बिंदु आवेश के कारण, निर्वात में या फिर माध्यम में। दोनों कंडीशन में निकाला है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बिंदु आवेश की जगह बहुआवेश हो। बहुआवेश कह दो, या आप क्या कह सकते हैं? आवेशों का निकाय कह दें, आवेशों का समूह कह दें। तो यदि हम बात करते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की। यदि बहुआवेश रखे हो तो बहुआवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव आपको एक समान मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग भी आपको मिल सकते हैं। तो आप जानते हैं विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है विद्युत विभव? अदिश राशि। तो यदि हमें बहुआवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सदैव तरीका इसका, अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव निकालते हैं और उन सभी विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग कर देते हैं, और यह बीजगणितीय योग किसे व्यक्त करेगा? बहुआवेशों के कारण परिणामी विद्युत विभव को। ठीक है, तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है बहुआवेशों। बहुआवेशों कह दें या आवेशों का समूह कह दें या आवेशों का निकाय कह दें, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बहुआवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव आपको क्या करना है? बहुआवेश दिए हुए हैं या आवेशों का निकाय बोल दो, इसके कारण आपको किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत विभव की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बिल्कुल एक छोटे से डायग्राम के द्वारा हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पर
ये बहु आवेश उपस्थित है या आवेशों का निकाय कह दें, Q1, Q2, Q3 से लेकर, और ये आवेश रखे हैं Qn आवेश। ये बहु आवेश है Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn। आपको क्या करना है बेटा, इन बहु आवेशों के कारण इस बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर से समझिए क्या कहा है मैंने, एक निकाय जिस पर बहु आवेश उपस्थित है, ये बहु आवेश है Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक। आपको इन बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो तरीका क्या होगा, विद्युत विभव अदिश राशि है, हम क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए उन सभी विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग कर देंगे और यह बीजगणितीय योग किसे दर्शाएगा, बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव को। यही होगा। अब हमें पहले क्या करना है, एक एक आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपको इन आवेशों की बिंदु O से क्या पता होनी चाहिए, दूरी आपको ज्ञात होनी चाहिए, तभी आप विद्युत विभव ज्ञात कर पाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए Q1 आवेश की बिंदु O से दूरी कितनी है, R1। Q2 आवेश की बिंदु O से दूरी है R2। इसी प्रकार Q3 आवेश की मान लीजिए बिंदु O से दूरी है R3, और इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और हम कह देते हैं Qn आवेश की बिंदु O से दूरी आपको कितनी दी गई है, Rn दी गई है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान दें। ये किसी निकाय में उपस्थित बहु आवेश है Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक। आपको इन बहु आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लीजिए Q1 की बिंदु O से दूरी है R1, Q2 की बिंदु O से दूरी है R2, Q3 की बिंदु O से दूरी है R3 और Qn आवेश की बिंदु O से दूरी कितनी है, Rn। ये आपको दी गई है। हमें बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत विभवों का हम क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो पहले हम इसका पैटर्न लिख दें कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कि आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों का निकाय कह दे या बहु आवेश कह दे की बात है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर, किस बिंदु पर बेटा, जिस पर हमें परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। क्या लिखा हमने आप यहां पर, कि यदि हमें आवेशों के निकाय के कारण
किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमने लिखा है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बीजगणितीय योग में ध्यान रखना, यदि कोई आवेश पॉजिटिव है तो उस धनावेश के कारण बिंदु ओ पर विभव कैसा होगा, धन विभव, प्लस का चिन्ह आप लगाएंगे। पर यदि आवेश नेगेटिव है तो नेगेटिव आवेश के कारण बिंदु ओ पर जो विद्युत विभव होगा वह कैसा होगा, ऋण विभव। इसके लिए आप किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस डेरिवेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। क्या है डेरिवेशन में, एक्सप्लेन करना बिल्कुल आसान है कि माना आवेशों के निकाय में Q1, Q2, Q3 आगे बढ़ाते हुए Qn आवेश उपस्थित है। इन आवेशों की बिंदु ओ से जो दूरियां है वो है R1, R2, R3 से लेकर कितनी है, Rn है। हमें बिंदु ओ पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप एक एक आवेश को लेंगे। सबसे पहले कौन से आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत विभव, Q1 आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत विभव क्या होगा, V1 बराबर KQ/R का सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1। ये कौन से आवेश के कारण है, Q1 आवेश के कारण। इसी प्रकार आप निकालेंगे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु ओ पर जो विद्युत विभव होगा वह कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2, सॉरी Q1 और यह आ जाएगा Q2। Q1 आवेश के कारण आप लिख देंगे KQ1/R1, Q2 आवेश के कारण लिख देंगे KQ2/R2। अब आप थर्ड आवेश को पकड़े, Q2 आवेश के कारण जो विद्युत विभव होगा बिंदु ओ पर वह कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3। यही हुआ। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे तो आप लिख देंगे इसी प्रकार कौन से आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण बिंदु ओ पर जो विद्युत विभव होगा, इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण बिंदु ओ पर जो विद्युत विभव होगा Vn कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। निकाल लिया आपने सभी आवेशों के कारण बिंदु ओ पर विद्युत विभव। अब हमें बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत विभव निकालना है। तो इन आवेशों के कारण बिंदु ओ पर जो भी आपको विद्युत विभव मिल रहा है उनका सबका क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो लिख देंगे अतः बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत विभव, जब आप बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत विभव निकालेंगे तो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग कर देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक लिख देंगे, Vn तक। पर आपको बीजगणित योग में ध्यान रखना है, ये तो एक थ्योरेटिकल प्रक्रिया है जिसमें पूरी कर रहा हूं। आपको ध्यान रखना है धन विभव है तो प्लस का चिन्ह, ऋण विभव है तो माइनस का चिन्ह। तो आ जाएगा इससे V बराबर, जब आप V1, V2, V3, Vn इन सब का योग करेंगे तो सब में क्या कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा कॉमन, यही होगा। तो आगे आ जाएगा V1 में बचेगा Q1/R1 प्लस में Q2/R2 प्लस Q3/R3 और इसी क्रम में योग आ जाएगा Qn/Rn तक, ये होगा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको एक संक्षिप्त रूप में इस फॉर्मूले को प्रदर्शित करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारे पद योग के रूप में है तो सिग्मा का आप चिन्ह लगा देंगे यहां पर।
किस रूप में आ रहा है पदों का योग? Q बटा R के रूप में। इस रूप में तो आ रहा है सभी पदों का योग। पदों की संख्या को आप लिख देंगे I से, यही होगा। और I की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? 1 से लेकर n तक होगी। कहां से कहां तक होगी I की वैल्यू? 1 से लेकर n तक होगी। क्लियर? ये आपको मिल जाता है बहु आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको ये फॉर्मूले वगैरह रटने की कुछ आवश्यकता नहीं है। सबसे बढ़िया और सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा आ जाता है कई बार एग्जाम में, आपको बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव निकालना है, तो बिल्कुल इसी तरीका है। अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर आप विद्युत विभव ज्ञात करते चाहिए, अलग अलग आवेश के कारण, और परिणामी विद्युत विभव निकालने के लिए उन सभी विद्युत विभवों का बीजगणितीय योग कर दीजिए। धन विभव है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, ऋण विभव है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। क्लियर? तो यह हमारा टॉपिक था बहु आवेशों के कारण या आवेशों की निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना। ये तो बात आती है निर्वात में। यदि माध्यम की उपस्थिति हो तो भी बिल्कुल इजी है, आप तो निर्वात में परिणामी विद्युत विभव ज्ञात कर लो। और माध्यम की बात करें तो आप जानते हैं माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत विभव होगा कितना गुना होगा? 1/εr गुना। निर्वात में जो परिणामी विद्युत विभव मिलता है उसको किससे गुणा कर देंगे? 1/εr से। तो आपको मिल जाता है माध्यम की उपस्थिति में परिणामी विद्युत विभव। समझ में आएगी सभी को? अब देखिए, हम बहुआवेशों के कारण विद्युत विभव पर आधारित एक प्रश्न पर हम बात करते हैं। आपको प्रश्न दिया है 4 × 10⁻⁻9 कूलम और -3 × 10⁻⁻9 कूलम आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? आपको 1 मीटर दे रखी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा? अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो, आपसे प्रश्न में कहा है, बढ़िया प्रश्न वाला, कि 2 आवेश दे रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, और कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा। ठीक है, तो जैसा आपसे प्रश्न में कहा है आप उसी को आगे लेकर चले, कि आपको जो पहला आवेश दिया है Q1 वो दे रखा है 4 × 10⁻⁻9 कूलम। दूसरा आवेश आपको दे रखा है Q2 बराबर -3 × 10⁻⁻9 कूलम। प्रश्नानुसार आपको दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 1 मीटर आपको दी गई है। फिर क्या कहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। दो आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा होगी वो कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। दोनों आवेशों को मिलाने वाली यह रेखा कहां तक जाएगी बेटा? अनंत तक जाएगी। पर आवेशों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 मीटर। प्रश्न की लैंग्वेज को आप देखिए, क्या कहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा? देखो, मान लीजिए हम कहते हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव शून्य है। यह बिंदु P दोनों आवेशों के बीच में भी कहीं पर हो सकता है या अनंत के से पहले भी कहीं पर हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मान लीजिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव कितना है? 0। बिंदु P की Q1 से दूरी कितनी है बेटा? x। ये हमने मान ली। हमें तो बताया ना कि बिंदु P है कहां पर, ये तो बताना है किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा। तो हमने कह दिया बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव 0 है। बिंदु P की Q1 से दूरी है x
तो बेटा Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, यही होगी। अब प्रश्न की कंडीशन पर आ जाओ। हमने क्या कहा है कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव शून्य है। तो बिंदु P पर कितने विभव होंगे, 2 विभव उत्पन्न होंगे। Q1 के कारण तो मान लीजिए बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है V1। Q2 के कारण बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है बेटा V2। तो पहले आप इनकी कैलकुलेशन करें, तो आप लिख देंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव आपको मिलेगा V1 बराबर वह कितना होगा KQ1 बटा x, क्योंकि आपने P की दूरी x मानी है Q1 से, तो KQ बटा R के सूत्र से KQ1 बटा x। ऐसे ही Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आपने कितना माना है V2, ये नेगेटिव है, तो बिंदु P पर जो V2 विभव होगा Q2 के कारण ये धन विभव होगा ऋण विभव होगा, ऋण विभव होगा, तो क्या होगा माइनस KQ2 बटा 1 माइनस x। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, सबसे पहले आपको निकालना है परिणामी विभव। तो जब आप बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे V, वह कितना होगा V1 प्लस V2, यही होगा परिणामी विभव। प्रश्न में आ जाइए बेटा, क्या कहा है परिणामी विभव को कितना करवा रहा है शून्य, तो आ जाएगा KQ1 बटा x माइनस KQ2 बटा 1 माइनस x। V1 धन विभव और V2 ऋण विभव है, यही होगा। पक्षांतरण आप करें तो KQ1 देखो बेटा KQ1 बटा x किसके बराबर होगा KQ2 1 माइनस x के बराबर होगा। K से K कट जाएगा। अब आपको क्या करना है Q1 Q2 का मान रख दो। Q1 का मान कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा x, और Q2 का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 9 1 माइनस x। अब एक बात ध्यान रखना, Q2 का मान दोबारा माइनस में मत लिख देना, क्योंकि Q2 का मान हमने पहले ही माइनस में लिख दिया है। V2 विभव को हमने कैसा बना दिया है ऋण विभव बना दिया है, तो दोबारा माइनस लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 9 कैंसिल हो जाएगी। पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स को तो x के ऊपर ले आओ, और 4 को किसके नीचे ले आएंगे 3 के नीचे, तो 1 माइनस एक्स बटा x किसके बराबर होगा 3 बटा 4 के, यही होगा। तो इससे आ जाएगा 1 में x का भाग लगाओ 1 बटा x, माइनस x में x का भाग लगाओ 1 बराबर 3 बटा 4, तो 1 अपॉन x बराबर 3 बटा 4 में माइनस 1 को इधर लाओ तो जाएगा प्लस 1। 3 बटा 4 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 बटा 4। तो x का जो मान होगा वह कितना होगा 4 बटा 7 के बराबर होगा, और 4 बटा 7 के बराबर होगा तो यह आ जाएगा लगभग 0.59 मीटर। कितना आ जाएगा 0.59 मीटर। तो यह जो बिंदु P होगा वह Q1 से तो होगा लगभग 0.59 मीटर दूरी पर, और Q2 से कितना होगा लगभग 0.41 मीटर दूरी पर। तो जैसा प्रश्न आपसे पूछा था, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य होगा, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर Q1 से तो 0.59 और Q2 से 0.41 मीटर दूरी पर विद्युत विभव शून्य होगा दोनों आवेशों के मध्य में, यानी यही होगा ना यहां पर। अब बेटा दूसरी स्थिति क्या बनती है प्रश्न की, यह भी सबसे बड़ी बात है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिंदु P दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो, पर दोनों आवेशों के मध्य में यहां पर ना हो,
बल्कि इस तरफ हो, दोनों आवेशों के बाहर की ओर इस तरफ हो P डैश। तो यहां पर भी तो विद्युत विभव कितना हो सकता है? शून्य हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि आप P डैश की Q2 से दूरी कितनी मानो? R। Q2 से दूरी माने आप R, तो Q1 से दूरी कितनी होगी? 1 प्लस R। कितनी होगी? 1 प्लस R होगी। तो अब हम वह बिंदु निकाल रहे हैं। पहले तो हमने निकाला दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर जिस पर परिणामी विद्युत विभव शून्य हो। अब हम निकालेंगे दोनों आवेशों के बाहर उसी रेखा पर और अनंत से पहले। इस बिंदु पर यदि परिणामी विद्युत विभव शून्य हो P डैश पर, जिसकी Q2 से दूरी कितनी है? R। Q1 से दूरी कितनी है? 1 प्लस R। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P डैश पर जो विद्युत विभव होगा V1 बराबर कितना होगा? KQ1 बटा 1 प्लस R। यही होगा ना। बिंदु P डैश पर बाहर की तरफ Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा पर Q1 Q2 के बाहर की ओर और अनंत से पहले यदि बिंदु P यहां पर हो, हमने उसे P डैश मान लिया, तो P डैश की यदि Q2 से दूरी R है तो Q1 से दूरी कितनी होगी? 1 प्लस R होगी। तो Q1 के कारण P डैश पर विभव V1 बराबर KQ1 बटा 1 प्लस R। Q2 के कारण P डैश पर जो विभव होगा V2 बराबर KQ2 बटा R। ये कैसा विभव होगा? Q2 के कारण ऋण विभव, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आ जाओ, यदि परिणामी विभव आप निकालें प्रश्नानुसार, परिणामी विभव क्या लिखेंगे? परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। प्रश्न की कंडीशन को आ जाओ, परिणामी विभव को कितना करवा रहा है? शून्य बराबर KQ1 बटा 1 प्लस R माइनस KQ2 बटा R। पक्षांतरण आप करें, इस माइनस वाले पद को यहां पर लाएं। KQ2 बटा R बराबर KQ1 1 प्लस R। K से K कट जाएगा। Q2 का मान रख दो। कितना है Q2 का मान? 3 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा R। Q2 का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा 1 प्लस R। 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 9 कैंसिल हुआ। पक्षांतरण आप करें वज्रगुणन से। 1 प्लस R को जब आप R के ऊपर रखेंगे तो यहां पर कितना आएगा? 4 बटा 3। ठीक है, तो आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1, इसको हल कर देंगे, बराबर 4 बटा 3। तो 1 अपॉन R बराबर 4 बटा 3 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 बटा 3। और इससे R का मान आपको कितना मिलेगा? 3 मीटर। तो जब R का मान आपको 3 मीटर मिलेगा, अर्थात Q2 आवेश से दूरी आपको मिलेगी 3 मीटर, तो Q1 आवेश से बेटा आपको कितनी मिलेगी? 3 प्लस 1 बराबर 4 मीटर। समझ में आया मेरी प्रश्न ये वाला? देखो बिल्कुल इजी है। आपसे प्रश्न में कहा था दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव शून्य होगा। तो हमने एक बिंदु तो लिया है दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं पर बिंदु P। रेखा तो दोनों को मिलाते हुए कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है ना। दूसरा बिंदु हमने लिया है P डैश, वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है, पर दोनों आवेशों के बीच में नहीं है कहीं पर, बल्कि बाहर है। Q1 और Q2 से बाहर की तरफ है और अनंत से पहले है। तो बिंदु P पर जब दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर विद्युत विभव शून्य होगा बिंदु P पर, तो वह बिंदु P Q1 से तो होगा 0.59 मीटर दूरी पर और Q2 से होगा लगभग 0.41 मीटर दूरी पर, और यह बिंदु P दोनों के बीच में ही कहीं पर स्थित होगा। यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों आवेशों के बाहर किसी बिंदु P डैश पर परिणामी विद्युत विभव शून्य हो, तो वह बिंदु P डैश Q2 से तो होगा 3 मीटर दूरी पर और Q1 से कितनी दूरी पर होगा? 4 मीटर दूरी पर स्थित होगा। तो ये दो बिंदु हमने निकाले, बिंदु P तथा बिंदु P डैश, जिन पर इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी विद्युत विभव कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। समझ में आ गया वाला प्रश्न? एक बार आप इसको फिर से देखें, रिवाइज करें, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।